नमस्कार दोस्तों। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में चिंतन एनजीओ द्वारा साफ सांस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वायु प्रदूषण और श्वास पर प्रभाव विषय पर एक महत्वपूर्ण परिचर्चा का आयोजन किया गया। दोस्तों, इस कार्यक्रम में राजधानी लखनऊ के वरिष्ठ डॉक्टर्स मौजूद थे, पर्यावरणविद और अभिभावक गण मौजूद थे और इस बात पर चर्चा की गई कि गर्भस्थ शिशु से लेकर शरीर के कौन कौन से अंगों पर वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। आइए डॉक्टर से बातचीत करते हैं जो इस कार्यक्रम में पधारे हैं और उनसे जानते हैं कि वायु प्रदूषण को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे इसको रोका जा सकता है और क्या क्या इसके दुष्परिणाम हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिचर्चा आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। डॉक्टर भाव्या सिंह हूँ। मैं लखनऊ में सिटी कोऑर्डिनेटर हूँ चिंतन जो हमारी एनजीओ है, और मैं साफ सांस प्रोजेक्ट हम लोग जो यहाँ यूपी में शुरू किए हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमें यूपी सरकार का और नगर निगम लखनऊ का पूरा सहयोग मिल रहा है और सभी डॉक्टर्स केजीएमयू और बाकी अदरवाइज भी सब हमारे साथ मिल के एक तरह से लोगों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का हमारा कार्यक्रम जो है वो मेनली एज ए कम्युनिटी हम चाहते हैं कि सभी लोगों तक ये आवाज़ जाए कि बच्चों के लिए कितना हानिकारक है वायु प्रदूषण और क्या क्या ज़रूरी है एज ए कम्युनिटी हमें उसको करने की, जिससे कि ये रोक सकते हैं। महिलाएं और गर्भवती महिलाएं कैसे इससे प्रभावित होती हैं, इसीलिए आज हमारे लिए विशेषकर डॉक्टर राजू त्यागी जो कि बहुत ही सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर जूही सिसोदिया वो भी एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उनके साथ हमारा एक डायलॉग है जिसमें कि हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार हम वायु प्रदूषण को और उसके जो हार्मफुल इम्पैक्ट्स होते हैं हमारी हेल्थ पे उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जी देखिए, जैसा आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से अभी वायु प्रदूषण का स्तर बद से बदतर होता जा रहा है हर सिटी में, चाहे वो उत्तर प्रदेश की कोई भी सिटी हो, बड़ी से बड़ी सिटी जैसे गाजियाबाद और क्या कहते हैं अयोध्या जैसे शहरों में और लखनऊ जैसे शहरों में, हर जगह पे वायु प्रदूषण का स्तर बहुत खराब हो चुका है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर लोग अभी उस चीज़ से वंचित हैं, उनको उन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, बहुत चीज़ों के बारे में नहीं पता है कि एयर पोल्यूशन से किस तरीके से बचा जाए या फिर एयर पोल्यूशन किस तरीके से नापा जाए, बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो इस प्रोजेक्ट साफ सांस के तहत हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी कोशिश है कि हम लोग छोटे बच्चों को, पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को और अदर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिल के, सरकारी संस्थानों के साथ में मिल के हम लोग इसके अंतर्गत हम लोग ऐसे वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स कराएं जिनसे हम लोग इन जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है एयर पोल्यूशन से रिलेटेड हम लोग सब तक पहुंचा पाएँ, ताकि सब लोग उस चीज़ को लेकर जागरूक हों। क्योंकि एयर पोल्यूशन एक बीमारी नहीं है, ये हम लोगों को सबको मिलके एक साथ इसके खिलाफ लड़ना होगा, और ये किसी एक के करने से नहीं होगा। हम लोगों को पूरी एज अ सोसाइटी हम लोगों को इसमें आगे आना होगा इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। सर, अपना परिचय। जी, मैं रोनित कुमार गौतम, मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ साफ सांस एंड चिंतन से। ये डॉक्टर भाव्या ने जो प्रोग्राम किया अवेयरनेस का, पोल्यूशन का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही नाजुक सब्जेक्ट है। पोल्यूशन बढ़ रहा है जिसके कारण हमारे पब्लिक को, स्पेशली गर्भवती महिलाओं और उनके पेट में पलने वाले भ्रूण को, इसके कारण कितनी परेशानी हो रही है। इस बढ़ते हुए पोल्यूशन के कारण बहुत सारी बीमारियों से हम ग्रसित हो रहे हैं। क्या क्या बीमारियाँ? लाइक लंग कैंसर, एस्थमा, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। और स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, उसके यूट्रस में प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग हो सकती है, और यहाँ तक कि साइकोलॉजिकली भी बहुत अफेक्ट होता है। डिप्रेशन, साइकोसिस, एंग्जाइटी, घबराहट, उलझन, ये जो परेशानियाँ ये बहुत ज़्यादा हैं। सांस रोगों की, श्वास रोगों की तो प्रॉब्लम है ही है, पर ये सारी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि उसके गर्भ में पलते हुए शिशु का, उसकी ग्रोथ कम हो सकती है, बच्चा रिटार्डेड हो सकता है, उसका वजन कम हो सकता है, और होने के बाद पता चला वो NICU में जा रहा है। बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, स्पेशली जो शुरू के
4 महीने 5 महीने होते हैं, वो बच्चे के सारे ऑर्गन बन रहे होते हैं। अगर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, गर्भवती महिला पॉल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में होगी, तो उसके बच्चे के अंगों के डेवलपमेंट में भी फ़र्क पड़ेगा। और सबसे कॉमनेस्ट पॉल्यूशन जो है वो है स्मोकिंग। इसमें जो हस्बैंड स्मोक कर रहा है वो तो कर ही रहा है, पर जो उसकी वाइफ उसके बगल में बैठी है ना, वो पैसिव स्मोकिंग कर रही है, जिससे उसके बच्चे पे, गर्भ वाले बच्चे को असर आ रहा है। एक 80 साल, जैसे कि डॉक्टर रेणु ने कहा, एक 80 साल के आदमी को पॉल्यूशन का इतना असर नहीं आएगा जो एक गर्भ में पलते हुए बच्चे को आएगा, क्योंकि वो तो अभी जन्मा ही नहीं है बेचारा। जन्म से पहले ही वो हमारे क्या कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन का शिकार हो रहा है। और सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन का कारण है हमारे व्हीकल्स। हम हर आदमी के घर में, एक ज़माने में मोहल्ले में एक कार होती थी, अब एक घर में, फिर एक घर में एक कार हुई, आज एक घर में जितने लोग हैं उतनी कार है। तो हर आदमी अपनी अपनी कार से चलेगा तो ऑफ कोर्स पॉल्यूशन होगा, है ना। और बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज, दैट मैं यही कहना चाहूँगी, हमें अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना चाहिए। हर अपने घर के आसपास हरियाली का करना चाहिए, पेड़ उगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए और पॉल्यूशन से खुद दूर करना। थैंक यू सो मच। सर, क्या कहना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में आज आप आए हैं, स्वच्छ हवा को लेकर वर्कशॉप हो रही है। जी, देखिए, देश दुनिया में अगर हम बात करें तो 10 में से 9 लोगों को स्वच्छ हवा मैसर नहीं होती है। और हमारे लिए सांस का कितना महत्व है, आप तो जानते ही कि मैं डॉक्टर सूर्यकांत सांस का ही डॉक्टर हूं। तो हमारे जीवन की शुरुआत होती है पहली सांस से, हमारे जीवन का अंत होता है अंतिम सांस से। और एक दिन में हमें 500 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब ये ऑक्सीजन हमें कहां से मिलती है? इसी वातावरण से मिलती है। अगर हमारी सांस ये साफ नहीं होगी तो हमें ऑक्सीजन साफ कहां से मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो जब हम प्रदूषित वायु को लेते हैं तो ये प्रदूषित वायु हमारी न सिर्फ फेफड़े को खराब करती है, बल्कि फेफड़े से जब ये विभिन्न अंगों में रक्त संचरण के माध्यम से पहुंचती है तो विभिन्न अंगों में विभिन्न बीमारियां पैदा करती हैं। पूरी दुनिया में 70 लाख लोगों की मृत्यु जो है वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव के कारण हो जाती है। हमारे देश में भी 17 लाख, कुछ तो रिपोर्ट कह रही है 20 लाख के करीब इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगर हम इसको बात करें कि कौन कौन से अंगों पर प्रभाव पड़ता है, तो हम नाक हो, चाहे आंख हो, चाहे गला हो, चाहे फेफड़ा हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे लिवर हो, चाहे हड्डियां हो, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसके कारण दुष्प्रभाव ना होते हो। इवन जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके अंदर भी पैदा होते ही बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और गर्भ में उसकी मृत्यु भी हो सकती है, इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो सकती है, उसकी ग्रोथ कम हो सकती है। तो बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं। तो आज इस गोष्ठी में जो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में हो रही है और ये चिंतन जो एनवायरमेंट है संस्था उसके द्वारा कराई जा रही है, उसमें हम बात करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे कि भाई हम क्या कर सकते हैं इस हवा को साफ करने के लिए। तो नंबर 1 बात, अगर हम बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो हम हवा को अस्वच्छ बना रहे हैं, तो कृपया ना पिएं। नंबर 2, वो माताएं बहनें जो अभी भी लकड़ी की चूल्हे से खाना बना रही हैं, वो अपने स्वास्थ्य को खराब कर रही हैं, वो ना करें। नंबर 3, अगर हम किसी भी कार्यक्रम में बुके दे रहे हैं तो कृपया बुके ना दें, पौधों का नुकसान होता है, हम पौधा दें। नंबर 4, अगर हम इंजीनियर हैं या हम ठेकेदार हैं और अगर हम बिल्डिंग का काम करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो क्या हम वो सभी नियम कानून पालन कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं नेशनल बिल्डिंग कानून, नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों का पालन करना नहीं कर रहे हैं तो कृपया करें। अगर हम हमारे पास कोई ऐसा व्यवसाय है जिसमें धूल धुआं गर्दा उड़ता है, तो क्या हमने अपने कर्मचारियों की, जो गरीब मजदूर हैं, उनकी चिंता पूरी कर ली है? क्या हम हर साल में उनके फेफड़े की कार्यक्षमता की जांच कराते हैं, उनका हेल्थ चेकअप कराते हैं? जैसे सीमेंट की फैक्ट्री में काम कर रहे लोग हैं, जैसे फिरोजाबाद आप चले जाइए, चूड़ियों बनने वाले कार्यक्रम में है। हमारे यहाँ अगर आप चले जाएं तो जितना ये आपके छोटे मोटे काम है, जैसे ज्वेलरी का काम, टांका लगाने वाला काम है, जैसे होली अभी आएगी तो होली में रंग बनाने वाले काम है, अभी सर्दी चल रही तो रुई धुनने वाले लोग हैं, बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं। इवन ये जो आपकी ग्रोसरी का जनरल स्टोर होता है उसमें गल्ला रखा, उसमें ये आटा होता है, दाल होती है, चावल होती है, इनका ग्रेन डस्ट सब पे निकलता है। तो ये हमें आवश्यकता है कि जब धूल धुआं गर्दा में हम काम कर रहे हो तो हम अपने मास्क लगाएं और हम अपना हेल्थ चेकअप एनुअल जरूर कराएं।
अब हम और क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं कि हमारे बच्चे का जैसे मान लीजिए 10 जन्मदिन है, तो हम उस बच्चे से ये कहें कि भाई जन्मदिन बाद में मनाना, पहले 10 पौधे इससे पौधारोपण करा लें। हमारी मान लीजिए मैरिज एनिवर्सरी है, 25 साल की सिल्वर जुबली मना रहे हैं, तो 25 साल की सिल्वर की जुबली की पार्टी और केक हम बाद में काटें, पहले पति पत्नी 25-25 पेड़ तो लगाते हैं। तो कोई ऐसा मौका ना छोड़ें जहां हम पौधारोपण ना करें, और अपनी तरफ से हम सुनिश्चित करें कि मेरी तरफ से कोई वायु प्रदूषण या किसी भी तरह का प्रदूषण ना हो, तो हम प्रदूषण पर विजय पा सकते हैं और साफ हवा अपने लिए भी ले सकते हैं और आगे आने वाली संततियों के लिए भी। थैंक यू। नमस्कार। ट्यूबरकुलोसिस डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर डॉक्टर के सिंघल, आज जो ये क्लीन एयर कॉन्फ्रेंस चल रही है इसको लेकर के, और ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस ऐसी बीमारी है जो मैक्सिमम गरीबों में होती है और गरीबी पैदा भी करती है, दोनों कंपोनेंट इसमें होते हैं। और अभी हमारे एचओडी पल्मोनरी मेडिसिन सूर्यकांत सर ने भी सारे एस्पेक्ट बताए कि बिगिनिंग फ्रॉम द इंटरव्यूटरल लाइफ टू वर्किंग लाइफ, सभी लाइफ को अफेक्ट करता है। तो हम सभी लोगों को इसमें कासस होने की चाहिए, और ये कॉन्फ्रेंस अच्छी यहाँ चल रही है जिसमें अवेयरनेस बच्चों को, खास तौर से बच्चों को बुलाया गया है, क्योंकि आने वाले बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं। तो वो अगर इस चीज़ को आगे लेकर के चलेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होगा और हेल्थ के एस्पेक्ट में हम लोग अवेयर होंगे। दूसरे, मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर हूँ। टीबी का इस समय काफ़ी बर्डन और अवेयरनेस भी चल रहा है, सभी लोग इसमें पूरा काम कर रहे हैं, पूरा सिस्टम हमारा लगा हुआ है, और सारे जितने भी हमारे जनपद में करीब 58 लाख पॉपुलेशन को हम लोग कैटर करते हैं लखनऊ में, और जिसमें हमारे 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वन ऑफ द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारा पल्मोनरी मेडिसिन KGMU है जो लीड कर रहा है। इसमें GPGI है, हमारा राम मनोहर लोहिया है, गवर्नमेंट के हैं, बाकी 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जिससे हम सेवाएं दे रहे हैं। 28 ट्यूबरकुलोसिस यूनिट पूरे जनपद में है, उससे हम यहाँ की सेवाएं दे रहे हैं। और टीबी की जांच से लेकर के दवा तक, इवन न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। तो सभी लोग इस जागरूकता का फायदा उठाएं और अपने बीमारी को छिपाएं नहीं, बाहर निकल करके अपनी जांच कराएं और टीबी से मुक्त पाएं। हम अपने टीबी मुक्त पंचायत और टीबी मुक्त देश को बनाएं। एक चीज और इसी में हम जोड़ना चाहते हैं, यहाँ वायु प्रदूषण की चल रही है, तो मैं आपको बता दूं कि वायु प्रदूषण से भी टीबी होने का खतरा ज्यादा होता है। तो इसलिए आज ये जो 7 दिसंबर से पूरे देश में अभियान चल रहा है, 100 डेज स्पेशल अभियान चल रहा है, 100 दिन का विशेष अभियान चल रहा है जो 24 मार्च तक चलेगा, वर्ल्ड टीबी डे तक, जिसमें हम टीबी के ऊपर विशेष अभियान चला रहे हैं। तो यहाँ बच्चों को हम ये भी आगाह करना चाहते हैं कि अगर वायु प्रदूषण ज्यादा होगा तो भी टीबी होने की संभावना आपको 2.5 से 3 गुना ज्यादा होती है। तो वायु प्रदूषण भी एक कारण है टीबी को होने का और टीबी को फैलाने का, तो इसको ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों, अगर किसी को खांसी आ रही है 2 हफ्ते से ज्यादा, तो वो टीबी की जांच करा ले, विशेष अभियान चल रहा है। और जैसा हमारे डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर सिंघल साहब ने कहा कि जांच फ्री, इलाज फ्री, साथ में 1000 रुपया भी बैंक अकाउंट में मिलते हैं इस प्रोग्राम के तहत। तो इस प्रोग्राम का फायदा उठाएं और वायु प्रदूषण से बचें, क्योंकि वायु प्रदूषण से भी टीबी होने का खतरा ज्यादा है। सर, अभी हाल में ही मलेशिया से आपको एक पुरस्कार मिला है, क्या कहना चाहिए? अरे आपकी आशीर्वाद से पुरस्कार तो मिलते ही रहते हैं, अच्छा है। तो अभी जो हमको एक ओरेशन अवार्ड मिला है, वो टीबी में विशेष कार्य करने के लिए, टीबी में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए मिला है, और आपने मुझे बधाई दी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से आजकल का ये बर्निंग टॉपिक है। आज की तारीख में हर व्यक्ति, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा, वो पोल्यूशन के दुष्प्रभाव से परेशान है। सो आई थिंक ये बहुत अच्छी पहल है और हम सबको पूरा प्रयास करना चाहिए कि इसके बारे में और अवेयरनेस हम लोग रेस कर सकें, और जितने इस तरह के सेमिनार्स होंगे उतना ही हम सब जागरूक होंगे, और हम सब प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में हमारे आगे की जनरेशन्स के लिए हम लोग थोड़ा हवा को और बेहतर बना सकें। प्रधानमंत्री की क्या कहते हैं, हमेशा अवेयरनेस रही है, एक माँ पेड़ के नाम। जी जी। और सर, पेड़ ऑक्सीजन के लिए पेड़ बहुत जरूरी है, तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कोशिश करी है कि कुछ अच्छा और नया करें। तो जो ये पेड़ों की बात हो रही है ऑक्सीजन से संबंध में, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम सब ऑक्सीजन के अभाव में रहेंगे। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी पहल है और आई थिंक इसको हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए। सर, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर समर्थ अग्रवाल है। मैं एक नेत्र चिकित्सक हूँ और यहाँ पे आके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। देखिए, ये एक ऐसा विषय है कि जिसमें जागरूकता ही कुछ बदलाव ला सकती है, क्योंकि हम अपने आप तो वायु प्रदूषण को कम नहीं कर सकते, और इसका असर, क्योंकि हमें जो चीज़ों का असर, अगर हम गिर जाते हैं, हमें चोट लग जाती है, तो हमें तुरंत दिखता है कि हमारा खून बह रहा है, लेकिन वायु प्रदूषण हमारे अंदर जाके जो गड़बड़ कर रहा है, वो तो जब तक जांच नहीं होगी हमें पता नहीं लगता। और खासकर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो 2 व्हीलर से चलता है, जो पैदल चलता है,
उनको ज्यादा असर है। अगर आप बंद कारों में चल रहे हैं तो आपको कम असर है बाहर के प्रदूषण का। और प्रदूषण को छोटी छोटी हमारी ऐसी गलतियां बढ़ा रही है जिन गलतियों को अगर हम चाहें तो हम लगाम लगा सकते हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा इसलिए करा गया क्योंकि चिंतन फाउंडेशन के साथ मेरी जो संस्था है बाला फाउंडेशन, हम दोनों ने मिलकर इसको करा कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम बच्चों में वो जागरूकता फैला दें तो देखिए आने वाला समय उन्हीं के हाथ में है और वो समझ जाएंगे कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी। छोटी छोटी चीजें, आजकल बच्चे भी ऐसे हो गए हैं कि उनको थोड़ी दूर पे जाना है तो वो स्कूटी निकालते हैं, वो स्कूटर निकालते हैं या मोटरसाइकिल निकालते हैं। उनको ये बताना है कि भाई पैदल चलो, तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और जो तुम धुआं उड़ा रहे हो, फ्यूल उड़ा रहे हो, उससे जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सबके घरों में इतनी गाड़ियां हैं, तो उस पॉल्यूशन का कोई समाधान निकालना पड़ेगा। बच्चों को ये पता है कि कूड़ा जलाना एक गलत काम है, तो एक तो वो अपने बड़ों को जलाने से रोकेंगे और आसपास के लोगों को भी रोकेंगे, क्योंकि आजकल एक ऐसा है कि उन्होंने कूड़ा निकाल के कोने पे रखा और जला दिया, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि उससे वो एक तो इतना नुकसान कर रहे हैं, प्लस प्लास्टिक जलाने से जो प्रदूषण बढ़ रहा है वो सांस की बीमारियां पैदा कर रहा है। तो बच्चे जब ये सब चीजें खुद ही समझेंगे तो अपने बड़ों को भी रोकेंगे। तो देखिए किसी ना किसी को हमें समझाना पड़ेगा और मेरी संस्था बाला फाउंडेशन जो कि इसी पे काम करती है कि जागरूकता और पैरोकारी, अगर हम लोगों के व्यवहार परिवर्तन कर देंगे तो समाज में ना हमको जो बदलाव चाहिए हमें खुद ही दिखने लगेंगे। तो उसका तरीका ये है कि हम बूढ़े तोते को राम राम ना सिखा के हम बच्चों से बात करें और बच्चों को सिखाएं कि हम क्या गलत कर रहे हैं और अंत में वो उन्हीं के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। तो दोस्तों देखा आपने, चिंतन एनजीओ ने साफ सांस प्रोजेक्ट को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया। लखनऊ के वरिष्ठ डॉक्टर्स यहां पहुंचे और उन्होंने जो अपनी राय बताई है वो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा ही इस कार्यशाला का उद्देश्य था कि वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे इससे बचा जाए। राजधानी लखनऊ से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।